एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, राइटर यश वशिष्ठ, एंकर नितिन दहिया। आजाद हिंद फौज की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान रास बिहारी बोस गदर पार्टी की क्रांति में शामिल हो जाते हैं और वो जनवरी 1915 में बनारस में हुई एक मीटिंग में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने का फैसला करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूरोप भी शामिल हो चुका था, जिस वजह से इंडिया से ज्यादातर सोल्जर्स को यूरोप और दूसरे देशों में भेज दिया गया था। इंडिया में लगभग 30,000 के समथिंग सोल्जर्स रह गए थे, जिनमें से ज्यादातर इंडियन सोल्जर ही थे, जिनको आसानी से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया जा सकता था। फरवरी 1915 रास बिहारी बोस गदर पार्टी के भरोसेमंद मेंबर्स को देश के अलग अलग छावनियों में भेज देते हैं ताकि वो वहां पर मौजूद ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर सके। रास बिहारी बोस डिसाइड करते हैं कि वो इस क्रांति को 21 फरवरी 1915 को शुरू करेंगे। रास बिहारी बोस के प्लान के मुताबिक ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंदी बना लिया जाएगा और पुलिस स्टेशन पर भारतीय क्रांतिकारी कब्जा कर लेंगे। और जब ये क्रांति पूरे भारत में फैल जाएगी तो गांव के लोग शहरों में आकर ब्रिटिश सरकार के बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लेंगे। रास बिहारी बोस इस आने वाली क्रांति के मास्टरमाइंड ही नहीं थे, बल्कि इस क्रांति में शामिल हो रहे सभी क्रांतिकारियों की एनर्जी का सोर्स थे। रास बिहारी बोस और उनकी आजाद भारत की सोच से इंस्पायर्ड होकर कई यंग लोग इस क्रांति में शामिल हुए थे। यहाँ तक कि रास बिहारी बोस ने इस क्रांति की फिरोजपुर और लाहौर में भी कई बार रिहर्सल भी की थी। रास बिहारी बोस इस क्रांति के लिए काफी एक्साइटेड थे। तब रास बिहारी बोस सोमा फैमिली को अपने घर खाने पर इनवाइट करते हैं। ये पहली बार था जब रास बिहारी बोस और तोशिको सोमा के बीच अच्छे से बातें हुई थी और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। हालांकि रास बिहारी बोस जापान में काफी समय से रह रहे थे, इसके बावजूद ज्यादातर जापानीज लोग उन्हें शाक की नजरों से देखा करते थे। इस पर रास बिहारी बोस की एक दोस्त मित्सुरु तोमाया उन्हें एडवाइस देते हैं कि वो तोशिका सोमा से शादी कर ले। मित्सुरु तोमाया के मुताबिक अगर रास बिहारी बोस किसी जापानी लड़की से शादी करते हैं तो उनके लिए जापान की नागरिकता लेना आसान हो जाएगा। रास बिहारी बोस भी इस बात के लिए मान जाते हैं और वो तोशिका सोमा से शादी के लिए पूछते हैं। तोशिका 3 हफ्ते बाद रास बिहारी बोस से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और साल 1918 में उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद साल 1923 में रास बिहारी बोस को जापान की नागरिकता भी मिल जाती है। रास बिहारी बोस ने जापान की भाषा सीख ली थी और वो एक जर्नलिस्ट और राइटर के तौर पर काम करने लगते हैं। रास बिहारी बोस ने जापानीज भाषा में कई बुक्स भी लिखी थी, जिनमें उन्होंने इंडिया के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था। रास बिहारी बोस ने अपनी वाइफ तोशिको को बंगाली भाषा और साड़ी पहनाना भी सिखाया था। ये भी माना जाता है कि रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन स्टाइल करी की शुरुआत की थी। RRR एक स्वतंत्रता सेनानियों पर फिल्म थी, जिसमें हमें अल्लूरी सीतारामराजू और कोमाराम भीम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया था। तो हो सकता है कि हमें R4 फिल्म में रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देखने को मिले। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।